Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. So students, welcome back to your English class. So today I am going to teach you chapter 4 of a course book. Chapter 4 of a course book. So firstly go and take out your course book and open chapter 4 all of you. मेरे रीड करने के बाद आप लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे ताकि आप लोगों को इंग्लिश रीड करना भी आए और आपकी प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो जाए. ओके, सो फर्स्टली गो एंड चेक आउट योर इंग्लिश लिटरेचर बुक एंड ओपन चैप्टर 4. ओके, एंड नेम ऑफ दिस चैप्टर इज भीम एंड द बफेलो. ओके, हमारे चैप्टर का नेम क्या है बेटा? भीम एंड द बफेलो. तो भीम, इसमें जो एक फार्मर है उनका नेम इसमें क्या है? भीम. और बफेलो मीन्स तो पता ही है क्या होता है. तो नाउ रीड द स्टोरी. चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है. हमारे बुक में इसमें क्या लिखा है. ओके, भीम वाज अ पुअर फार्मर. ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ विलेज. जो भीम था वो एक गरीब किसान था. ओके, भीम वाज अ पुअर फार्मर. भीम एक गरीब किसान था. He lived with his wife and 2 children in a village. वो एक गांव में अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चे के साथ रहता था. ठीक है, भीम के 2 बच्चे थे. तो भीम एक गांव में अपनी वाइफ और अपने 2 बच्चे के साथ रहता था. He had a patch of land where he grew vegetables. भीम के पास, वो जो गरीब किसान था उसके पास छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा था. बहुत कम जमीन थी जिसमें वो वेजिटेबल्स ग्रो करता था, उगाता था. ओके, पैच ऑफ लैंड मीन्स क्या होता है? जमीन का टुकड़ा छोटा सा. ओके, तो भीम के पास बहुत कम जमीन थी जिसमें वो वेजिटेबल्स वगैरह लगाता था, उगाता था. ओके, His 2 buffaloes gave milk to the family. उसके पास 2 भैंसें थी जो उनकी फैमिली को दूध देती थी. Bhim and his family were happy and they always thanked God for what they had. तो भीम और उसकी जो फैमिली थी वो लोग बहुत खुश थे और अपनी खुशी के लिए और जो भी चीज उनके पास था उसके लिए वो लोग भगवान को हमेशा धन्यवाद करते थे. ओके, The children grew older. Bhim needed more money to send them to school. अब भीम के जो बच्चे थे वो बड़े होने लगे और भीम जो वो फार्मर था उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके. तो उनको अधिक पैसे की जरूरत थी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए. ओके, The children grew older. Bhim needed more money to send them to school. He and his wife decided to sell one of their buffaloes. They were set to part with a loyal animal that served them for many years, but they had no other options. तो बेटा, जो भीम के बच्चे थे वो दोनों अब बड़े हो रहे थे. तो भीम को पैसे की जरूरत थी, उसको पैसे की जरूरत थी ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके. तो इसलिए भीम ने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हमारे पास 2 बफेलो है, उसमें से हम लोग एक को सेल कर देंगे, बेच देंगे ताकि उस पैसे से हम अपने बच्चों को पढ़ा सके. ओके, तो लेकिन उन लोगों ने बोला कि ये जो हमारा वफादार एनिमल है इसको अब मुझे सेल करने में बहुत दया आ रही है. उन लोग बहुत सैड थे, उदास थे. उन लोगों को बहुत रोना आ रहा था कि ये जो वफादार एनिमल है इसने इतने दिन हम लोगों को दूध पिलाया, हमारी सेवा की और आज हम लोग मनी के लिए इसको बेचने जा रहे हैं. तो ये सारी चीज़ों को सोच के भीम और उसकी वाइफ बहुत सैड थे, उदास थे. बट बेटा उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था. ओके, द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट फॉर द कैटल मार्केट इन द टाउन विद हिज बफेलो. अगले दिन सुबह में भीम अपने बफेलो को लेके
कैटल मार्केट में चला गया। कैटल मार्केट में जहाँ पशु मवेशी होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कैटल। ओके, तो कैटल मार्केट में अपने बफेलो को सेल करने चला गया, चल दिया वो। ऑन द वे ही मेट अ मैन विथ अ हॉर्स। जब वो रास्ते में जा रहा था तो जाते हुए उसने एक इंसान से मिला रास्ते में जिसके पास एक हॉर्स था। ओके, द मैन सेड, फ्रेंड, आई वांट टू सेल माय हॉर्स, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट विथ योर बफेलो। तो वो जो हॉर्समैन था, जिसके पास हॉर्स था, उसने भीम से बोला कि दोस्त, मैं अपने हॉर्स को बेचना चाहता हूँ, क्या तुम अपने बफेलो से इसका एक्सचेंज कर दोगे? तुम हॉर्स ले लो और तुम अपना बफेलो मुझे दे दो। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? आदान प्रदान, लेन देन। तो उसने बोला कि तुम मेरा हॉर्स ले लो और अपना बफेलो मुझे दे दो। Bhim thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo. तो भीम ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा तरकीब है, तो वो खुशी खुशी अपने बफेलो को उस हॉर्समैन को दे दिया और उसका घोड़ा लेके वो चल पड़ा। But soon he discovered that the horse was lame. But कुछ समय के बाद उसने क्या पाया, क्या देखा कि वो जो हॉर्स है वो क्या है? लेम है। लेम मीन्स लंगड़ा। ओके, he felt disappointed and continued walking. अब उसने सोचा कि ये लंगड़ा घोड़ा लेके मैं क्या करूंगा, ये देख के वो बहुत निराश महसूस किया, बहुत दुखी हो गया और लगातार चलते रहा। Soon a man came with a cow. कुछ थोड़ी सी आगे बढ़ा तो एक व्यक्ति काऊ लेके आ रहा था। भीम told the man what had happened. तो भीम ने उस मैन से अपनी पूरी स्टोरी सुनाई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। उसके साथ जो हुआ कि एक बंदे ने उसकी बफेलो को लेके और लंगड़ा घोड़ा उसको दे दिया। तो जो काउमैन था उसको उसने पूरी स्टोरी अपनी सुना दी। द मैन सेड, डोंट वरी, टेक माई काउ एंड गिव द लेम हॉर्स टू मी। तो जिसके पास काउ था उसने भीम से बोला कि कोई बात नहीं है, तुम चिंता नहीं करो, तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो लंगड़ा घोड़ा है वो मुझे दे दो और तुम मेरी काऊ ले जाओ। ओके, उसने बोला कि हम लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम मेरी काऊ ले जाओ और मुझे ये लंगड़ा घोड़ा दे दो। भीम वॉज वेरी हैप्पी विद द मैन काइंडनेस। भीम उस व्यक्ति की बात को सुन के, उसकी दयालुता को सुन के, देख के वो बहुत खुश हुआ कि ये कितना दयालु व्यक्ति है, मुझे परेशानी में देख के ये लंगड़े घोड़े को भी लेने के लिए रेडी है। तो इस चीज को देख के वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया, उसका काऊ ले लिया और अपना हॉर्स उसको दे दिया। Soon Bhim realized that the cow was blind in one eye. कुछ ही देर बाद उसको महसूस हुआ कि ये जो काऊ है वो एक आंख से अंधा है। ओके, उसे एक आई से उसको नहीं दिखती है। तो soon Bhim realized that cow was blind in one eye. Okay, he felt disheartened. He sat down under a tree, unable to decide what to do. जब उसे पता चला कि ये जो काऊ है ये भी अंधा है, तो ये चीज देख के वो बहुत निराश हो गया, आशाहीन हो गया, उसे बहुत दुख हुआ और वो जाकर एक पेड़ के नीचे, एक ट्री के नीचे बैठ गया और वो बेचारा सस्पिशन में पड़ गया कि आखिर मैं क्या करूं। अभी तक जितनी भी चीजें मैंने एक्सचेंज किया सारी चीजें ऐसी ही मिली मुझे। अब वो बेचारा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। वो निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। The man came that way with a goat. फिर उसने देखा
कि रास्ते में एक व्यक्ति एक बकरी को लेके आ रहा है, गोट मीन्स बकरी। He offered to exchange the goat for Bhim's cows. तो उसने क्या ऑफर किया कि मेरी काउ से इस गोट को तुम क्या करो, एक्सचेंज कर दो, बदल दो। भीम एग्रीड, वो जो गोटमैन था जो गोट लेके आया उसने भीम से बोला कि तुम ऐसा करो, ये जो काउ है मुझे दे दो और तुम इस गोट को ले जाओ, काउ को तुम ले लो और क्या करो, उसने बोला कि एक्सचेंज कर लो, ठीक है। काउ, अब तुम्हारे पास जो काउ है वो मुझे दे दो, मेरा जो गोट है तुम ले जाओ, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या होता है बेचारे के साथ। तो भीम बेचारा खुश होके उसने वो एग्री हो गया, सहमत हो गया, रेडी हो गया कि ठीक है तुम काउ ले जाओ और मुझे गोट दे दो। बट आफ्टरवर्ड्स फाउंड आउट दैट द गोट वाज सिक। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने क्या पाया, क्या देखा कि वो जो बकरी थी वो बीमार थी। ओके। Sad and confused, Bhim next exchanged his goat for a hen. ओके। उदास और परेशान भीम बेचारा अगला क्या किया उसने, वो सारी बेचारा एक जब हॉर्स लिया तो लंगड़ा ही मिल गया, फिर उसने हॉर्स से काऊ को एक्सचेंज किया तो अंधा मिला, फिर उसने काऊ से गोट को एक्सचेंज किया तो वो भी बीमार मिली। तो ये सारी चीजों को देख के वो बेचारा बहुत ही उदास और परेशान होके लास्ट में उसने क्या किया, उस गोट को हेन से एक्सचेंज कर लिया। ओके, उसने हेन गोट को दे दिया और उसके बदले हेन ले लिया, ठीक है। इट वॉज इवनिंग, भीम वॉज हंग्री एंड टायर्ड। अब शाम होने को आ गई, भीम बेचारा बहुत थक गया था और भूखा भी था, उसे बहुत भूख लग रही थी और बेचारा थका हुआ भी था। He sold the hen for a few rupees and bought some food to eat. तो उसने क्या किया, उसने उस hen को बेच दिया कुछ पैसों से और उसी पैसों से अपने खाने के लिए कुछ फूड खरीद लिया उसने, क्योंकि अब शाम होने को आ गई थी, उसे बहुत भूख लग रही थी। तो उसने क्या किया, उस hen को बेच दिया कुछ पैसों से और उसी पैसों से अपने खाने के लिए उसने फूड खरीद लिया। As he was about to start, an old beggar walked up to him. जैसे ही बेचारा वो खाने को शुरू ही करने जा रहा था कि वैसे ही उसके पास एक भिक्षुक, एक भिखारी उसकी तरफ चलते हुए आया। ओके। I have not eaten anything for many days. Please give me something to eat, the beggar pleaded. तो उस भिखारी ने, उस भिक्षु ने बोला भीम से कि मैं कुछ दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। उससे निवेदन करने लगा कि मैं कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मेरे पास ना पैसे हैं ना कुछ खाने को है, तो कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। भीम फेल्ट सॉरी फॉर द बेगर। अब भीम को उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, उस भिखारी के लिए दया आ गई और उसने क्या किया, ही गेव ऑल द फूड टू द बेगर। उसने अपने सारे खाने को उठाया और उस भिखारी को दे दिया। खुद भी भूखा था लेकिन वो खुद नहीं खाया और उस व्यक्ति को उसने अपनी पूरी भोजन को दे दिया। भीम रिटर्न होम हंग्री, टायर्ड एंड विदाउट अ पैसा इन हिज पॉकेट। अब भीम बेचारा भूखा प्यासा थका हुआ और उसके पॉकेट में कुछ भी पैसे नहीं थी, वैसे ही वो घर को लौट आया। लास्ट में जब उसको कुछ भी नहीं दिखा, बेचारा क्या किया, ना उसके पास पैसे थे, वो भूखा भी था तो थका हुआ भी था, तो लास्ट में बेचारा भूखे प्यासे थके हुए बिना पैसे के वो अपने घर को लौट आया। भीम्स वाइफ and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money. भीम की जो वाइफ थी और उसके जो बच्चे थे
वो भीम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, वो लोग अनहैप्पी नहीं हुए, मतलब ना खुश नहीं हुए, वो लोग खुश थे। वो लोग ये सोच के भी दुखी नहीं हुए कि ना हमारे पास बफेलो आया और ना पैसे आए, दोनों खो दिया इन्होंने। ये जानने के बाद भी भीम की वाइफ और उनके बच्चे ना खुश नहीं थे, वो लोग खुश थे। His wife said, "You have done the right thing. One must never turn a hungry man away." तो भीम की वाइफ ने भीम से कहा कि आपने जो किया है बिल्कुल सही किया है, आपने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन लिया है, जो भी आपने किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कोई भी भूखा व्यक्ति हमारे पास से भूखा नहीं लौटना चाहिए। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उसको खाने के लिए दे दिया। The family went to bed after dinner. अब डिनर के बाद, खाना खाने के बाद the family बेड पे गए, लोग सोने गए। When they wake up the next morning, they were amazed at what they saw. जब अगले दिन सुबह में वो लोग उठे, भीम की पूरी फैमिली उठी, तो कुछ ऐसी चीजें उनको दिखा कि उसको देख के वो लोग हैरान हो गए। अमेज्ड मीन्स हैरान। तो अगले मॉर्निंग जब वो लोग उठे तो उनको कुछ ऐसा चीज दिखा कि उसको देख के वो लोग हैरान हो गए। There stood in front of Bhim's house a line of animals, a young buffalo, a healthy horse, a cow, a goat and a hen. उन लोगों ने क्या देखा कि भीम के घर के आगे सारे एनिमल्स के लाइन लगे हुए थे। एक यंग बफेलो भी था, हेल्दी हॉर्स था, काऊ, गोट एंड हेन, जितने भी एनिमल्स उसको रास्ते में मिले थे वो सारे उसको अपने घर के आगे दिखे। इसको देख के भीम और उसकी फैमिली अमेज्ड हो गए, हैरान हो गए। There was also a bag of gold coins, और उसके साथ एक बैग भी था जिसमें गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे। ओके। After a few moments of surprise, they realized what had happened. कुछ ही समय के बाद उन्हें मतलब ताजुब हुआ। ओके, वो लोग अचरज में पड़ गए, उन्हें ताजुब हुआ कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सारे एनिमल्स और जो सोने के सिक्के मुझे मिल गए। तो ये सारी चीजों को देख के कुछ समय के बाद वो लोग आश्चर्य में पड़ गए, वो लोग ताजुब हो गए। Bhim's wife said, "I am sure the beggar you met was God in disguise. Okay, disguise all this in his reward for your kindness." तो जो भीम की वाइफ थी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि I am sure the beggar you met was God in disguise. तो उन्होंने कहा कि जो भिखारी तुम्हें मिला था, मैं श्योर हूं कि वो भिखारी तुम्हें भगवान के रूप में मिला था। ठीक है, जिस भिखारी को उसने खाने को, अपने सारे भोजन को दे दिया, तो उसकी वाइफ ने बोला कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, मैं श्योर हूं कि वो जो रास्ते में तुम्हें भिखारी मिला था वो एक भगवान के रूप में तुम्हें मिला था, भगवान के भेष में मिला था, जिन्होंने तुम्हारी दयालुता, तुम्हारी काइंडनेस को देख के तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया है, इनाम दिया है, क्योंकि तुम खुद भूखे रह के उनको खाने के लिए दे दिए, तो तुम्हारी इस दयालुता को देख के, उदारता को देख के उन्होंने तुम्हें यह रिवॉर्ड दिया है, इनाम दिया है। Bhim's family had no more worries and they lived happily. अब भीम्स की फैमिली को कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं थी, वो लोग बड़ी खुशी खुशी साथ रह रहे थे, अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे और बहुत खुश थे। तो स्टोरी क्या थी बेटा कि भीम इस स्टोरी में एक फार्मर है जो कि बहुत गरीब था। ओके, उनके दो बच्चे थे और वाइफ थी
उनके साथ वो एक गांव में रहता था। जब उनके बच्चे बड़े होने लगे तो उनको स्कूल भेजने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो पैसे के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी एक बफेलो को सेल कर देंगे, बेच देंगे। इसके लिए भीम जब कैटल मार्केट में गया तो रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जिसके पास हॉर्स था। तो उस व्यक्ति ने भीम से कहा कि तुम मुझे अपना बफेलो दे दो और मेरा हॉर्स ले लो। कुछ ही समय के बाद उसने क्या पाया कि वो जो हॉर्स था वो लंगड़ा था। उसको देख के वो बेचारा बहुत निराश, परेशान हो गया, दुखी हो गया, निराश हो गया कि अब मैं क्या करूं, और वो लगातार चल पड़ा। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे एक व्यक्ति मिला जिसके पास काऊ था। तो उस काऊमैन ने उसको ऑफर किया कि तुम टेंशन नहीं लो, ऐसा करो कि तुम मेरे काऊ को ले जाओ और अपना लंगड़ा घोड़ा मुझे दे दो, लैम हॉर्स मुझे दे दो। तो वो बेचारा खुशी खुशी एग्री हो गया और एक्सचेंज कर दिया। जैसे ही थोड़ी देर बाद उसे आगे बढ़ा, थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि जो काऊ है वो एक आंख से अंधी है। अब इसे देख के वो और दुखी हो गया और परेशान हो गया। जैसे और वो क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बेचारा डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या करूं। तभी उसे एक व्यक्ति गोट बकरी लेते हुए दिखा। तो उस गोटमैन ने बोला कि तुम ऐसा करो कि मेरी बकरी को ले लो और अपना काऊ मुझे दे दो। तो भी वो खुश हुआ कि चलो अब इससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तो उसने एक्सचेंज कर दिया। फिर देखा उसने, थोड़ी देर बाद उसने क्या पाया कि वो जो बकरी थी वो बीमार थी। लास्ट में वो बेचारा बहुत थक गया और भूखा था। तो उसने क्या किया कि उस बकरी को हेन से एक्सचेंज करके और उस हेन को कुछ पैसों में बेच दिया और उस पैसे से अपने खाने के लिए उसने फूड खरीद लिया, खाना खरीद लिया। जैसे ही बेचारा खाने को भी स्टार्ट करने ही जा रहा था कि एक भिखारी उसके पास आ गया और आके रोने लगा कि मैं कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो भीम अपना सारा फूड उस बैगर को दे दिया और बेचारा भूखा प्यासा थका हुआ बिना पैसे के अपने घर को लौट पड़ा। घर पहुंचने के बाद उसकी वाइफ और उनके बच्चे बिल्कुल दुखी नहीं हुए। उनकी वाइफ ने कहा कि तुमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। किसी भूखे को कभी भी बिना खाए बिना भोजन दिए वापस नहीं भेजना चाहिए। फिर वो लोग जब रात के दिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उसे देख के वो लोग हैरान हो गए। उन्होंने क्या देखा बेटा कि उनके घर के आगे एनिमल्स की लाइन लगी हुई थी। एक हॉर्स था, बफेलो एंड काऊ, गोट एंड हेन एंड गोल्ड ऑफ, एक बैग में क्या था, गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है, सोने के सिक्के थे। इसको देख के वो भीम की पूरी फैमिली परेशान हो गई और आश्चर्य में पड़ गया। तजुब होने लगा उनको कि आखिर ये कैसे हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ कैसे। तो भीम की वाइफ ने कहा कि मैं श्योर हूँ कि वो जो भिखारी, वो जो बैगर तुम्हें रास्ते में मिला था वो तुम्हें एक भगवान के भेष में मिला था, भगवान के रूप में मिला था। वो तुम्हारी दयालुता और तुम्हारी उदारता को देख के तुम्हें वो रिवॉर्ड दिया है, गिफ्ट दिया है। ओके। उसके बाद भीम और भीम की फैमिली की पूरी चिंता दूर हो गई। अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी और वो लोग बड़ी खुशी खुशी रहने लगे। ओके। So student, I hope you all have understood this story. So student, in the next class we will do the question answer and hard words of this chapter. Okay students, bye, have a nice day, take care all of you.